जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA फोर्थ सेमेस्टर के अप्रैल साइकिल का असाइनमेंट के ऊपर, जो कि हमारे रिसर्च मेथोलॉजी का असाइनमेंट है। दोस्तों ये सब्जेक्ट हर स्पेशलाइजेशन में, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के हर स्पेशलाइजेशन में एक कॉमन सब्जेक्ट में से एक है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को असाइनमेंट के कुछ गाइडलाइन बता दूंगा, और साथ में आपको ये भी यहाँ पे बताता हूँ कि आपको असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, आपके प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, आपको हर मेरे चैनल के वीडियोस पे आपको मिलेंगी, जो NMIMS के प्रोजेक्ट और असाइनमेंट से रिलेटेड होगा। और अदरवाइज़ भी हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं। आप लोग के कुछ और डिफरेंट डाउट्स होंगे किसी सब्जेक्ट के ऊपर, वो क्लियर नहीं हो रहा, तो आप लोग हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो, सर्च करके आपको वहाँ पर डाउट के क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों गाइडलाइन की अगर बात करें तो आपको अपने असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट नहीं करना है, किसी भी तरह का कॉपी आपको नहीं करना है। आप अपने असाइनमेंट को बिल्कुल यूनिक बनाइए। आपके असाइनमेंट में 1% का भी अगर कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस मिल जाएगा। आपको अपना असाइनमेंट जितना हो सके उतना प्राइवेट रखना है, किसी को शेयर नहीं करना है। अगर आपका असाइनमेंट किसी को शेयर होता है और उसने कोई लाइन या कुछ भी चीज़ आपसे कॉपी कर ली, जाने अनजाने में, आपके दोस्त ही क्यों ना हो, अगर उन्होंने कुछ कॉपी कर लिया और आपको भी कॉपी केस मिलेगा, उनको भी कॉपी केस मिल जाएगा। आपको जो असाइनमेंट के अंदर वर्ड लिमिट्स दिए गए हैं उसी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स अपने लिखने होंगे। 1000 वर्ड के लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, 500 वर्ड्स के लिए आप लोग को 5 मार्क्स मिलते हैं। 10 मार्क्स के लिए आप लोग मिनिमम 900 वर्ड्स लिख लिए और मैक्सिमम 1100 लिखिए, और 5 मार्क्स के लिए आप लोग मिनिमम 450 वर्ड्स लिखिए और मैक्सिमम 550 वर्ड्स लिख सकते हैं। अब इससे ज़्यादा कम लिखेंगे तो नंबर कम मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आप अपने असाइनमेंट में कुछ अगर लिंक शेयर कर रहे हो तो वो लिंक शेयर मत कीजिए, लिंक शेयर करने से कॉपी केस मिल जाता है। आप अगर किसी तरह का पिक्चर या किसी तरह का डायग्राम यूज़ कर रहे हो तो वो पिक्चर नॉन कॉपीराइट होना चाहिए, या फिर वो डायग्राम नॉन कॉपीराइट होना चाहिए, या फिर अगर आप खुद से बना कर लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इन सभी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हो तो आपको कॉपी केस नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं किस तरीके से हम अपने आंसर को प्रेजेंट करें ताकि हमारे मार्क्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट रहे। तो आप आंसर लिखने के लिए आप एक आंसर पैटर्न का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग आंसर पैटर्न आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन के पैटर्न पे रहना चाहिए, और आपको अच्छा प्रेजेंट मिलेगा, उससे आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे अपने आंसर्स को। तो इन सभी पॉइंट्स का अगर ध्यान में रखते हुए आप अपने आंसर्स को लिखते हो तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा और आपको कॉपी केस भी नहीं मिलेगा। दोस्तों आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके पास जॉब होने के कारण वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते अपना असाइनमेंट के ऊपर, बहुत उनको टाइम लगता है या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा। तो हमारा चैनल में हमारी टीम जो है, हमने एक टीम तैयार की है जहाँ से हम लोग आपको एक दूसरे सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे हम लोग अपने असाइनमेंट्स बनाते हैं, आपके असाइनमेंट्स बनाएंगे, आपके प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और वो एक चार्जेबल ऑप्शन पे रहेगा, वो एक चार्जेबल सर्विस रहेगा। आप लोग इसके लिए और ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप हमारे सोशल मीडिया लिंक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आप हमारे सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ से हम लोग कनेक्ट कर सकते हो, और अपने जो भी डाउट्स है, आपके जो भी क्वेश्चन है, वहाँ पे आप अपने क्लियर कर सकते हो। अगर कुछ बुकिंग करना है, या तो फिर कुछ अगर उसके बारे में कुछ जानना है, अपने जो भी असाइनमेंट से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में कुछ जानना है, तो आप लोग वहाँ से जान सकते हो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन ये है कि शॉपर स्टॉप्स, इसके बारे में तो हर कोई जानता होगा। आप में से जितने भी मेरे वीडियोस देख रहे हो, आप लोग सभी जानते होंगे शॉपर स्टॉप्स के बारे में। इज़ कंडक्टिंग एन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च स्टडी टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ शॉपर्स इन ए रिटेल स्टोर। शॉपर स्टॉप्स एक ऑब्जर्वेशनल रिसर्च स्टडी कंडक्ट करता है, जहाँ पे वो शॉपर्स के बिहेवियर के बारे में जानता है, जो वो रिटेल स्टोर पे जाते हैं। जो कस्टमर रिटेल स्टोर पे जाके शॉपिंग करते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में जानना चाहता है, और वो एक रिसर्च स्टडी इसके ऊपर कर रहा है। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ कॉनकेल्ड वर्सेस अनकॉनकेल्ड ऑब्जर्वेशन टेक्निक। अब आपको यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है किसका यूज़ करते हुए, कॉनक्लेड और अनकॉनक्लेड ऑब्जर्वेशन टेक्निक का। विच टेक्निक शुड बी यूज्ड बाय शॉपर स्टॉप विथ रिलेवेंट जस्टिफिकेशन। और ये बताने के बाद आपको ये भी बताना है कि शॉपर स्टॉप्स कौन सा टेक्निक का यूज़ करे, और उसका एक जस्टिफिकेशन भी आपको देना है। अपने शॉप में वो किस तरीके का टेक्निक को यूज़ करना चाहे तो उसको प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है।
तो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट में, और कंक्लूजन में आपको अपना जस्टिफिकेशन देना है स्टॉप और स्टॉप्स के ऊपर। तो पेज नंबर 184 में चलते हैं ई बुक के अंदर, और हार्ड बुक में हम लोग 178 पेज में जाएंगे। यहाँ पे ई बुक मैंने दोनों में लिख दिया, तो यहाँ पे एक साइड जो 178 पेज है वो आपका हार्ड बुक होगा, और 184 पेज जो है वो ई बुक होगा। तो उसके ऊपर चलते हैं 184 पेज के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग अपना ई बुक खोल लिए हैं। ई बुक में 184 पेज के अंदर जब आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कॉन्क्रीट वर्सेस अनकॉन्क्रीट ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया गया। तो आपको इसके बारे में पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसे अपने वर्ड में लिखना है। बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, मैं आपको हर वीडियो में एक ही चीज़ समझाता हूँ। काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं जो ये जानने के बाद भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और फिर कॉपी केस उनको मिल जाता है और फिर आके मैसेज करते हैं कि मुझको तो कॉपी केस मिल गया। तो आपको कहीं से भी किसी भी तरह कॉपी पेस्ट नहीं करना है, चाहे उसको आप देख कर टाइप करके ही क्यों नहीं लिख रहे हो। आपको देख कर सेम टू सेम नहीं लिखना, आपको उसको बनाकर अपने तरीके से लिखना है। तो ये आप 8.3.4 के अंदर आपको इसके बारे में मिल जाएगा। तो आप इसे पूरा पढ़िए, पढ़ने के बाद इसे अपने वर्ड में लिख सकते हो। आप चाहो तो एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो लिखने के लिए। तो ये आपको 1000 वर्ड के लिए लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मीडिएटिंग वेरिएबल। मीडिएटिंग वेरिएबल क्या है? हाउ अ मीडिएटिंग वेरिएबल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडरेटिंग वेरिएबल। मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग वेरिएबल के बीच का डिफरेंस क्या है? डेवलप अ कंसेप्चुअल मॉडल बाय एनालाइजिंग लिटरेचर टू शो द रिलेशनशिप ऑफ मीडिएटिंग एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल। आपको एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल डेवलप करना है जहाँ पे आपको वो लिटरेचर एनालिसिस बताना है, जहाँ पे उन दोनों का रिलेशनशिप के बारे में आपको बताना है कि उन दोनों का बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है। तो मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं अपने ई बुक के अंदर 115 पेज में और 112 पेज में, और साथ में उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको उसके अंदर बताया जाएगा। तो 112 पेज में चलते हैं और उसके पहले 115 पेज में चलते हैं, क्योंकि हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है वो मीडिएटिंग का है। तो 115 में आने के बाद 5.3.4 में आपको मीडिएटिंग वेरिएबल के बारे में पता चलेगा, जिसके बारे में आपको बताना है कि मीडिएटिंग वेरिएबल क्या है, इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है आप उसे बताइए, ग्राफ हो सके तो बनाइए। और ठीक उसके ऊपर 112 में जब हम लोग आते हैं तो वहाँ पे मॉडरेटिंग वेरिएबल के बारे में बताया गया है। और इन दोनों को पढ़ते हुए आपको अपने आंसर्स जो फाइनल आंसर्स है जहाँ पे आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना और इनके बीच का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रिलेशनशिप बताना है। इनको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा और आप उसको अपने वर्ड में लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 एक पैराग्राफ है जिसके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए ए एंड बी। तो पैराग्राफ आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, मैं इसे बहुत ज़्यादा पढ़ने नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें समझाने ऐसा कुछ नहीं, ये एक कंप्रिहेंसिव पैटर्न है जिसको आप खुद पढ़कर ईजी टर्म्स में समझ सकते हो कि इसमें क्या है। बस आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3A और 3B के बारे में बता देता हूँ कि आपको इसमें करना क्या है बेसिकली। तो डेवलप अ क्वेश्चनरी टू सर्वे द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्किन केयर प्रोडक्ट। तो आपको उस कॉम्प्रहेंशन में आपको 2 तरह का कंपनी मिलेगा जो स्किन केयर प्रोडक्ट बनाता है। उसमें आपको एक कंपनी के ऊपर जो यूनिलीवर कंपनी है उसके ऊपर एक क्वेश्चनरी डेवलप करना है, मतलब क्वेश्चंस डेवलप करना है। जैसे कि आप यूनिलीवर कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आप जब रिसर्च करते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा दूसरी कंपनी स्किन केयर में ये सारी चीज़ें करती हैं, तो अगर मुझको डेवलप करना है तो क्या क्या यूज़ करना है। तो वो जो क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको आपको यहाँ पे लिखना है कि डेवलप अ क्वेश्चनरी टू सर्वे द कंज्यूमर। आपको कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने, 10-12 क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए एक गूगल फॉर्म में, और उस क्वेश्चन को आप अपने क्वेश्चन नंबर ए में भी लिखोगे कि हम यूनिलीवर की तरफ से ये सारे क्वेश्चंस को रेज करेंगे जहाँ से हम लोग को कंज्यूमर के प्रेफरेंस से पता चलेगा कि हमारा स्किन केयर प्रोडक्ट में क्या उनके एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए। और दूसरा कि आपको उन्हीं क्वेश्चंस पे सर्वे लेने हैं, कम से कम 10 से 15 लोगों के सर्वे लेने हैं जो यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। और सर्वे लेने के बाद या फिर कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, सिर्फ यूनिलीवर का नहीं, कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट वो यूज़ करते हैं तो उनका क्या एक्सपेक्टेशन होता है हर एक कंपनी के हर उस प्रोडक्ट के अंदर, उस तरह का आपको क्वेश्चंस के सर्वे लेने। क्वेश्चंस के ऊपर जो 15 से 20 सर्वे होने वाले हैं वो इसी पे होने वाले हैं और उसी सर्वे को आपको यहाँ पे बताना है कि आपको सर्वे से क्या पता चला। तो ये सारा चीज़ आपको 3A और 3B के अंदर करना है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो और ये चैनल दूसरों तक भी पहुँचे और उनको भी इस वीडियो के थ्रू या फिर आने वाले और भी डिफरेंट असाइनमेंट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड वीडियो के थ्रू मदद मिल सके। और वीडियो और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपका एक छोटा सा स्टेप हमारे चैनल पे एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।